सब कैसा चल रहा है? मित्र, सब ठीक चल रहा है। तुम बताओ, सब कैसा चल रहा है? मित्र, मेरा भी सब ठीक ही चल रहा है। अरे मित्र, ऐसा क्यों कहते हो? सब ठीक ही चल रहा है, क्या बात है? और मुझे तुम्हारे चेहरे पर ये चिंता की लकीरें भला क्यों दिखाई दे रही हैं? अरे मित्र, मैं तो समाज में संस्कारों का सिंचन करने चला था, लेकिन मेरे खुद का ही आंगन सूखा रह गया। अरे मित्र, ऐसी कौन सी बात हो गई जो तुम्हारे घर का आंगन सूखा रह गया? अब मित्र, ये बात मैं भला तुम्हें किस बताऊं? अरे मित्र, मुझे तो बताओ, अगर मेरे द्वारा इस समस्या का समाधान हो सकेगा तो मैं अवश्य करूँगा। मित्र, मेरी पुत्री विभूति को शर्मा जी के लड़के के साथ विवाह करना है। मित्र, ये तो बहुत दुखद समाचार है। मुझे सुनकर ये बहुत दुख हुआ। क्या मैं तुम्हारी पुत्री विभूति से मिल सकता हूँ? हाँ पंडित जी, अवश्य। विभूति बेटा, ओ विभूति बेटा। जी पिताजी। पंडित जी तुमसे मिलने आए हैं। जय जिनेंद्र पुत्री, तुम्हारे कॉलेज में तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है? पढ़ाई? पिताजी तो मुझे कॉलेज ही जाने नहीं देते, तो पता कैसी पढ़ाई। पुत्री, तुमने ऐसा क्या कर दिया जो तुम्हारे पिताजी तुम्हें कॉलेज जाने नहीं देते? मैंने अपना जीवन साथी अपनी मर्जी से चुना है, उसमें क्या ही गलत है। पुत्री, आज तक तुम्हारे सारे निर्णय तुम्हारे माता पिता ने ही तो लिए हैं, लेकिन आज तुम इतनी बड़ी हो गई कि तुमने अपनी जिंदगी का इतना बड़ा निर्णय स्वयं ले लिया और अपने माता पिता को यह बताना जरूरी भी नहीं समझा, और ना तुम्हें उनके मान सम्मान का विचार रखा। चलो खैर, इन सबको छोड़ो, मैं तुम्हें घुमाने ले चलता हूँ। नहीं, मुझे कहीं नहीं जाना है। चलो पुत्री, अपन वसुंधरा नगर में होने वाले जैन धर्म के महत्व के ऊपर एक मंचन नाटिका को देखने चलते हैं। इससे तुम्हें मनोरंजन भी हो जाएगा और तुम्हें उससे शिक्षा भी मिलेगी। हाँ पुत्री, चलो। ठीक है, फिर चलते हैं। भरत क्षेत्र के मालवा देश में अत्यंत सुंदर एक उज्जैन नगरी है, जहाँ कोई भी तो नहीं है। करता है। वह राजा जैन धर्म का विरोध होने के साथ वीडियो बना है। उसी नगरी में गुड़पाल नाम का सेठ अपनी सेठानी धनश्री एवं पुत्री बंधुश्री के साथ निवास करता है। वह सेठ और उसका परिवार जैन धर्म का अनन्य भक्त है और वह नित्य नियम से पूजन, अभिषेक, स्वाध्याय कर अपना जीवन यापन कर रहा है। अब हम देखते हैं बंधुश्री, जैन धर्म का महत्व। बंधुश्री जन्म मरण के संयोगों में उसी का जन्म सफल माना गया है जो जन्म के अभाव में सहयोगी हो। और जब ऐसी विभूतियों का जन्म होता है तो हर्ष का अपार नहीं होता, चारों ओर खुशियां ही खुशियां होती हैं। ऐसी एक वीर, तेजस्वी व शीलवती कन्या का जन्म हुआ तो सारा नगर जन्मोत्सव की बधाई देता। सेठ जी। जी सेठानी जी। आप तो पिताजी कहने वाला और इस पूरे घर को अपनी किलकारियों से गुंजायमान करने वाला एक नन्हा मेहमान आ गया है, पर आपका वंश। सेठानी, कैसी बात करती हो तुम?
हमें वंश चलाने वाला नहीं, अभी तो मोक्ष मार्ग में चलने वाली संतान की चाह है और हमारी यह संतान मोक्ष मार्ग पर चलकर हमें गौरवान्वित करेगी। आपकी निर्मल भावना जानकर मेरा हृदय पुलकित हो उठा है। अब मैं भी अपनी पुत्री को बचपन से ही जिन धर्म के संस्कार दूंगी। जी सेठानी जी। चंद्रमा की कलाओं की भांति बंधु श्री वंदन अपनी सखियों के साथ खेलती हुई उनकी बाल चेष्टाएं सबके मन को भरती, कभी आँख में चोली खेलती, कभी बागों में झूलती हैं। सच ही तो है, यह जीव अनादि से आँख में चोली खेलता हुआ संसार भ्रमण करता आ रहा है, परंतु बंधुश्री तो संसार के रस से अछूती, निज रस में लीन उनके माता पिता ने उन्हें शील के संस्कार तो बचपन से ही दिए थे, परंतु यौवनावस्था में वे और भी दृढ़ होते गए। सखी बिंदुसी, हंसी मजाक ये सब चलता ही रहता है, परंतु तुमने अपने जीवन साथी के बारे में सोचा भी है या नहीं? यह कैसी बातें करती हो सखी? जीवन साथी का चयन तो हमारे माता पिता ही करेंगे। अगर इस अधिकार को भी हम ही छीन लेंगे तो हम अधम से भी अधम होंगे। हमें अपना जीवन साथी चुनने का अधिकार स्वयं को है। कोई अपना निर्णय हम पे थोपे ये तो ठीक नहीं है। नहीं नहीं, जीवन साथी चुनने का तो सबको अधिकार है। तुम बिल्कुल सही कह रही हो, यह अधिकार तो हम सभी का है। हाँ हाँ, हम सभी का है। तुम्हें क्या हो गया है सखी? माता पिता का निर्णय सुख को लाता है और तुम इसे थोपना कह रही हो? नहीं नहीं, मैं इसे सही नहीं मानती। चलो जिन मंदिर चलते हैं। बंधुश्री, तुम्हारी सोच धन्य है। तुम्हारे संस्कार और तुम्हारा लालन पालन करने वाले तुम्हारे माता पिता की भी सोच धन्य है, धन्य है, धन्य है। जा रहे दर्शनम देव देवशन, दर्शनम पापनाशनम, दर्शनम स्वर्ग सोपानम, दर्शनम मोक्ष साधनम। सच सखी, जिन्हें भगवान के दर्शन करके मेरा मन प्रफुल्लित हो उठा है। ठीक है बंधुश्री, सेठ जी से कह देते हैं हमारी बंधुश्री के लिए वर ना ढूंढे, क्योंकि हमारी बंधुश्री तो वैरागी हो गई है, वैरागी। धन सखी, अब छोड़ो भी, चलो चल घर चलते हैं, समय हो गया है। सावधान, उज्जैनी नगरी के महाराज विशंबर पधार रहे हैं। ये जिन मंदिर अब तक क्यों खुला हुआ है? मैंने कहा था ना, जब मैं भ्रमण पर निकलूं तो सारे जैन मंदिर बंद हो जाने चाहिए। क्षमा कीजिएगा महाराज, मैं इसे शीघ्र ही बंद करा देता हूँ। ओह, ये रूप लावण्य अब तक मेरी नजरों से ओझल था। इसे देख मन विचलित हो रहा है। मेरे हृदय में प्रेम की तरंगें उठ रही हैं। अरे
क्या मैं शिथिल हूँ, खुद को काबू नहीं कर पा रहा? मंत्रीवर, स्वर्ग की अप्सराओं को भी लज्जित करने वाली यह सुंदरी कौन है? महाराज, मैं शीघ्र ही इसकी जानकारी ला कर देता हूँ। आपसे यही उम्मीद थी मंत्रीवर। विशंबर राजा ने बंधुश्री के रूप सौंदर्य को देखकर उस पर मोहित हो गया है। अब तो उसका राजपाट में भी मन नहीं लगने वाला है। देखते हैं अब राजा क्या करता है। बंधुश्री क्या समता रख पाएगी जैन धर्म पर श्रद्धा रखते हुए? वह सुंदरी तो मेरी नज़रों से ओझल ही नहीं हो रही है। मैं व्याकुल हो रहा हूँ उसे पाने के लिए। अब मेरा किसी भी कार्य में मन नहीं लग रहा। अब मेरा हृदय मेरा नहीं रहा। अब मुझ पर मेरा वश नहीं रहा। प्रणाम महाराज। प्रणाम महाराज। प्रणाम महाराज। अरे मंत्रीवर, आइए आइए। क्या बात है महाराज, आपका स्वर तो शिथिलता का उद्घोष कर व्याकुलता दर्शा रहा है। हाँ मंत्रीवर, मंत्रीवर, व्याकुल हो रहा हूँ मैं। नगराधिराज के मन को व्याकुल करने वाली वस्तु भी है वाला इस संसार में। महाराज, आप तो आदेश दीजिए, मैं उस वस्तु को जल्द से जल्द लाके आपके चरणों में समर्पित कर दूंगा। सच कह रहे हैं मंत्रीवर। तो ले आइए ना उस सुंदरी को मेरे पास, जो मार्ग में मुझे व्याकुल कर गई और मेरी अधीरता का कारण बन गई। मैं उससे शीघ्र ही विवाह करना चाहता हूँ। महाराज, मार्ग में तो हम सेठ गोपाल की पुत्री बंधुश्री से टकराए थे, परंतु सेठ जी का परिवार तो अत्यंत धार्मिक प्रवृत्ति का है और उन्हीं के धार्मिक संस्कारों के प्रभाव से बंधुश्री भी अत्यंत धार्मिक प्रवृत्ति की है। परंतु महाराज, सेठ जी का परिवार तो जैन धर्म का अनुयायी है और आप तो जैन धर्म के विरोधी। यह मिलन तो मुझे कुछ संभव नहीं लगता। बंधुश्री आपका यह प्रस्ताव कभी स्वीकार नहीं करेगी। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं मंत्रीवर? अरे राज वैभव का लोभ उसे सब कुछ भुला देगा। पूरे राज्य पर एवं हमारे हृदय पर राज करेगी बंधुश्री। उसके बिना मेरा एक पल भी जीना असंभव है। आप सेठ गोपाल के घर जाइए और उन्हें यह प्रस्ताव दीजिए कि राजा आपकी कन्या बंधुश्री के साथ विवाह करना चाहता है और शीघ्र ही शुभ मुहूर्त में विवाह की तैयारी कराने का आदेश दिया है। परंतु महाराज, सेठ जी के पास भी तो अरबों की संपदा है, उनके पास किस चीज की कमी है? परंतु राज घराने के सामने तो तुच्छ ही है ना। आप अभी उनके घर जाइए और उन्हें यह प्रस्ताव दीजिए। जो आज्ञा महाराज, आप बिल्कुल भी चिंता न करें। मैं अपने कार्य में बहुत अच्छा हूँ, आपको शिकायत का एक भी मौका नहीं दूंगा। बंधुश्री शीघ्र आपके साथ विवाह के बंधन में बंधेगी। वीडियो बना। सेठ जी जोहार। जोहार सेठ मंत्री जी। बधाई हो सेठ जी। सेठ जी बधाई हो सेठ जी। अरे मंत्रीवर, आप यहाँ पधारिए मंत्री जी, विराजिए। आज अचानक कैसे आना हुआ? सेठ जी लगता है आपने ध्यान नहीं दिया। मैं आपको बधाइयाँ दे रहा हूँ और आपके चेहरे पर तो खुशी की झलक तक नहीं दिख रही। क्षमा कीजिएगा मंत्रीवर, मैंने ध्यान नहीं दिया। वैसे किस बात की बधाई दे रहे हैं आप? आपके घर के आंगन में पूजने वाली शहनाइयों की बधाई दे रहा हूँ मैं सेठ जी। मंत्रीवर, पहेलियां मत बुझाइए, साफ साफ बताइए क्या बात है? सेठ जी, आपकी
सेठ जी, आप इस अवसर को सहर्ष स्वीकार कर लीजिए, वरना तो आपको राज घराने की ताकत का विनाश करना पड़ सकता है। मंत्रीवर, जो बात बात पर तलवार निकालकर बात करते हैं वो वीर नहीं कायर होते हैं, और ऐसे कायर और विधर्मी के साथ मैं अपनी पुत्री का विवाह हरगिज नहीं होने दूंगा। सेठ जी, एक बार विचार अवश्य कीजिएगा, कहीं ऐसा ना हो कि पुत्री के लोभ में आपको राजघराने के कारावास का सुख भोगना पड़ जाए। जी मंत्रीवर, मैं विचार अवश्य करूंगा। महाभाग्य से जिन शासन अर्जुन दर्शन पाया हमने, जिन वाणी की बात सुनी हर निज वैभव पाया हमने। कैसे ब्याह करूं पुत्री का अरे विधर्मी राजा से, कैसे उसके भग बिगाड़ दूं मृत्यु तो अच्छी उससे। हाय हाय यह महाविपत्ति जीवन पर कैसे आई, राजपाट पाकर भी बेटी आजीवन वो दुखदाई। पत्नी पुत्री से भी पूछूं, पत्नी पुत्री से भी पूछूं, फिर निर्णय लूं हितकारी। धन्य धन्य वे महासती है, जय जय सत श्रद्धान की, जय जय सत श्रद्धान। धनश्री, ओ धनश्री, जरा सुनती हो? जी सेठ जी, कहिए, आज बड़े प्रशंसित दिखाई दे रहे हैं। बात ही कुछ ऐसी है, आज मेरी पुत्री के बड़े पुण्य का उदय आया है। अरे, हमें महान वीरराज जय धर्म मिला है, इससे भी बड़े पुण्य की बात कौन सी हो सकती है? तुम सुनोगी तो प्रसन्नता के कारण नाच उठोगी। जल्दी बताइए सेठ जी। आज राजा विशंबर का संदेश आया था, वे हमारी पुत्री से विवाह करना चाहते हैं। हमारी पुत्री इस देश की पटरानी बनेगी, यह हमारे लिए गौरव की बात है। ये आप कैसा अशुभ समाचार इतनी प्रसन्नता के साथ बता रहे हैं? वह राजा विधर्मी है, उससे मेरी बंधुश्री का विवाह कभी नहीं हो सकता। अरे जिनेंद्र देव, जिनवाणी माँ, वीतराग दिगंबर गुरु के बिना यह धन दौलत राजपाट सब बेकार है। अरे हाथी के पैर के नीचे दबकर मर जाना ठीक है, आवाम समुद्र की लहरों में डूब मरना ठीक है, परंतु उस विधर्मी के साथ मेरी करने के बाद कभी नहीं। देखिए सेठ जी, आप उस विधर्मी राजा से कह आइएगा कि वह ऐसी व्यक्तिगत में कभी न करे। अरे अगर हम अपनी पुत्री के बाद दरिद्री से करा देंगे, पर उस विधर्मी राजा से कभी नहीं। चक्रवर्ती की संपदा इंद्र सरी के भोग, गाँव पीठ सब ज्ञात है, सम्यक दृष्टि लोग। हे देवी, मैं तो केवल तुम्हारी परीक्षा ले रहा था, मैं भी उस विधर्मी के साथ मेरी पुत्री का विवाह हरगिज नहीं होने दूंगा। आपने मुझे डरा ही दिया था। हे देवी, अब हमें बंधुश्री की भी परीक्षा ले लेनी चाहिए। मैं बंधुश्री को अभी बुलाती हूँ। बंधुश्री, ओ बेटा बंधुश्री, इधर आओ, पिताजी तुम्हें बुला रहे हैं। जी माताजी, जी पिताजी, प्रणाम, आपने याद किया? बेटी, तुम बहुत भाग्यशाली हो, तुम्हारे लिए यहाँ के राजा विशंबर का रिश्ता आया है, तुम इस देश की पटरानी बनोगी। पिताजी, वह राजा विश्वम्भर जिसका हृदय जन धन के प्रति घृणा से भरा हुआ है। बेटी, पर वह तो राजा है, तुम्हारा जीवन सुखमय हो जाएगा। मुझे समझ नहीं आ रहा पिताजी, क्या आप वही गुणवान सेठ हैं जिसने अपनी बेटी में धर्म के संस्कारों का बीजारोपण किया है? पिताजी क्षमा करना, परंतु आज आपको क्या हो गया है? जिन शासन से दूर होने का ख्याल तो मेरे मन में भी नहीं आया, परंतु आज आपकी ऐसी बात सुनकर मेरा हृदय सुन्न ही हो
बेटी, श्रद्धा तुम जैन धर्म की रखना और राजा की अपार संपत्ति भी भोग लेना। धर्म को कौड़ियों के मोल में बेचना यह बुद्धिमानी नहीं है। हमारे इस महान जैन धर्म में रानी रेवती, रानी चेन्नई, सती सीता जैसी महान नारियां हुई है। इन्होंने भयंकर कष्टों में भी जैन धर्म नहीं छोड़ा। पिताजी, आप मेरे पिता होकर भी मेरा अहित करने के लिए तैयार हो गए। इससे तो अच्छा था कि आप मुझे कुएं में ही ढकेल देते। बेटी, आज मेरे तो द्वार ही खुल गए हैं। मैं भी उस विधर्मी के साथ तुम्हारा विवाह हरगिज नहीं होने दूंगा। नहीं नहीं पुत्री, मैं जब तक जीवित हूँ तब तक उस विधर्मी के साथ तुम्हारा विवाह हरगिज नहीं होने दूंगा। अरे, अगर हम ये रिश्ता खुद ठुकराएंगे तो वह राजा बलपूर्वक बंधुश्री के साथ विवाह कर लेगा। हमें कुछ सोचना पड़ेगा, या यहाँ नगर खुद ही छोड़ के चले जाएं या कुछ और उपाय निकालिए। हाँ सेठानी, नगर छोड़ना ही श्रेष्ठ होगा। हाँ, चलो नगर ही छोड़ देते। तत्वज्ञान के अभ्यास में ही चित्त लगाया, दुर्वासनाओं की जिन्हें नहीं छू सकी छाया। दुर्मोह तम हो कैसे ज्ञान ज्योति जगाई, प्राणों पर खेल की धर्म की रक्षा सुखदाई। लालच दिए और भय दिखाए पर नहीं डिगे, श्रद्धान से जिन धर्म के किंचित नहीं चिगे। झुंझला कर निर्दय होकर सजा मौत सुनाई, प्राणों पर खेल की धर्म की रक्षा सुखदाई। बंधु श्री के जीवन को हम आदर्श बनाए, युक्ति सद्ज्ञान आचरण से धर्म दे पाए। मंगलमय ब्रह्मचर्य होवे हमको सहाई, प्राणों पर खेल की धर्म की रक्षा सुखदाई। आप सभी ने देखा, धर्म की रक्षा के लिए सेठ जी और उसका परिवार शहर छोड़कर, धन जायदाद छोड़कर अपने धर्म